हेलो, नमस्ते। स्वागत है सबको इस चैनल पे और इस वीडियो में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है हु यू आर। व्हाट्स द पर्पस दैट यू आर हियर। फाइंड आउट योर पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। वैसे इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे टॉपिक जो है वो रिपीटिंग मोड में होती है, क्योंकि कौन से टॉपिक पे कौन से एनर्जीज कनेक्ट होंगे ये मुझे भी नहीं पता। तो हाल फिलहाल में कुछ 1-2 दिन में ही जब मैं मेडिटेशन के थ्रू जा रही थी, जब मैं कनेक्ट हो रही थी डिवाइन के साथ, हालांकि मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं इस चैनल के लिए टॉपिक से रिलेटेड मेडिटेशन करूं, नहीं, पर वो हो गया, वो यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट उसी हिसाब से हो गया। मेरा पर्पस कुछ अलग था, पर यूनिवर्स ने मुझे ये पर्पस दे दिया कि ये तुम्हें नेक्स्ट करनी है। सो हियर आई एम विथ यूनिवर्स एंड डिवाइन्स गाइडेंस। तो देखो, अगर ये वीडियो आपके सामने आ रही है, अगर इस वीडियो ने आपको चूज़ किया है, तो ऐसे तो नहीं चूज़ किया होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये आपका पहला जन्म है? क्या ये आपका दूसरा जन्म है? क्या आपको कुछ भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद है? कभी भी अगर ये क्वेश्चन, ये वीडियो आपके सामने ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं आया है, तो कभी भी अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आई है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, और कभी भी ऐसे डीप क्वेश्चन के साथ जब आप कनेक्ट होते हो तो आंखों में आंसू आ जाना, दिल में धड़कनें तेज़ हो जाना, बॉडी में गूज़बम्प्स आ जाना, या कुछ ना कुछ ऐसे अनयूजुअल होती है जो यूजुअली आपको वैसे फील नहीं आती है, जब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं तब आती है। तो मैं किसके पास जाऊँ? हज़ारों लोग हैं, किसके पास जाऊँ, किससे गाइडेंस लूँ, क्या करनी है मुझे, क्यों मुझे समझ में नहीं आ रही। कुछ ऐसे भी फीलिंग्स कर रहे होंगे कि सर पटक दूँ, यार ये जीवन तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है इस लाइफ का। क्या पर्पस क्या है मेरा, मुझे करना क्या है, मुझे वही से अब समझ में नहीं आ रही है। क्यों मिला है मुझे ये लाइफ, मुझे क्या काम करनी है, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रही। तो मैं कैसे आगे बढ़ूँ? अगर ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि हर एक छोटे से छोटे जो वर्ड मैं यहाँ पे बोल रही हूँ वो मैंने डिवाइन को सरेंडर करके ही कराया है। और मैंने हमेशा ऊपर हाथ दिखाया हुआ है कि है ऊपर, डिवाइन है, हर जगह है और ऊपर भी बैठा हुआ है। उसी के बाद से ही उसी के ऑर्डर से ही ये वीडियो चल रही है, ये चैनल चल रही है। तो एक एक वर्ड का बहुत इम्पोर्टेंस है इस चैनल पे, इस वीडियो में। अगर आपके दिमाग में, दिल में क्वेश्चन है, दिस इज़ द आंसर। ये वीडियो नहीं बोलूँगी, ये चैनल। एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो मनगढ़ंत हो या जस्ट ऐसे ही कैजुअली यहाँ पे अपलोड किया गया हो, लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए, या कुछ भी। हर एक वीडियो का मतलब है, हर एक वीडियो डिवाइन के ऑर्डर से ही बना हुआ है। छोटे से छोटा वीडियो भी हो, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, चाहे वो लेंथ वाली वीडियो, हर वीडियो, हर एक पोस्ट के पीछे डिवाइन का हाथ है। क्योंकि अगर आप ऐसे भी सोचो ना, तो इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता उस डिवाइन के मर्जी के बिना। तो हम और आप क्या ही चीज़ है, और ये चैनल का क्या है, कैसे ये इतने लोगों के पास पहुंच गया, 800-900 लोगों के पास कैसे पहुंच गया, 3 साल की कैसे मेहनत लग गई इसमें। अगर कोई मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ है तो उनको पता होगा 26 जनवरी 2023 को ये चैनल ओपन हुआ था। कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, बस मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझे एक वीडियो अपलोड करनी है। उसी दिन चैनल ओपन किया, उसी दिन वीडियो बनाई, उसी दिन एडिट हुआ और उसी दिन अपलोड हुआ। अभी तक भी मुझे समझ में नहीं आ रही क्यों मैंने ये ओपन किया, क्या मकसद क्या है ना। तो जब कुछ समझ में नहीं आए तो सिंपली सरेंडर करो और वीडियो को देखो। शायद कुछ ना कुछ समझ में आ जाए इस वीडियो के थ्रू, कुछ ना कुछ मदद हो जाए आपको, है ना। चेहरे पे स्माइल आ जाए, बॉडी में तरंगे आ जाए, दिमाग खुल जाए, आंखें बड़ी हो जाए,
एक विज़न मिल जाए आपको। क्या है आपका विज़न? लाइफ जो दिखता है वो शायद है नहीं, और जो है वो शायद दिखता नहीं। अगर आप लोग ये डीप कन्वर्सेशन के साथ कनेक्टेड फील करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, आगे बढ़ो। नहीं तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो। अगर आप मेरी बातों के थ्रू कुछ भी कनेक्शन फील करते हो 1% का भी, तो आगे बढ़ो, ठीक है। मैं क्यों इंट्रो में इतनी सारी बातें कर रही हूँ? जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे लिए यही स्पेस है आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। हम तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, एक मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है, ऑनलाइन के थ्रू, एक चैनल के थ्रू कनेक्टेड है। तो मेरे लिए बात करने के लिए कौन सा टाइम बचा है? यही है, यही टाइम जोन है जो मैं इंट्रो में बताती हूँ। बाकी तो सारे रीडिंग्स के ऊपर आ जाती है, आपके ऊपर आ जाती है, गाइडेंसेस के ऊपर आ जाती है, फिर तो पर्सनल बातें होती ही नहीं है। तो इंट्रो में इसीलिए ये मैंने रखा हुआ है, तो स्किप मत करो। शायद कुछ कनेक्शन फील हो जाए, शायद आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस इंट्रो के थ्रू दे पाऊँ, है ना। मेरा जीवन भी सार्थक हो जाएगा और शायद आपका भी। चलो रीडिंग के ऊपर आते हैं। और मुझे यहाँ पे ऐसे गाइडेंस आ रही है, रीडिंग देखते वक्त बहुत लोगों की सर भारी हो सकती है, बहुत लोगों की आंखों में आंसू आ सकते हैं, और बहुत लोगों की बॉडी में गुज़बम्स आ सकते हैं। क्योंकि मेरे अभी भी आ रहे हैं, मेरे अभी भी हेडेक, मतलब हेड बहुत भारी लग रही है, बहुत हैवी लग रही है, बट चेहरे पे मुस्कान है, हाथों में तमन्ना है कि कुछ करके आप लोगों को दूँ। ठीक है, चलो आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। टॉपिक तो आपको पता चल गया, रीडिंग कैसे देखनी है। आपको इंट्यूटिवली कोई एक ग्रुप को सिलेक्ट करनी है। पिक्चर है, 3 पिक्चर अवेलेबल है, और नहीं तो अपने नाम के इनिशियल आपको चेक करने। कौन से नाम? आपकी जो सर्टिफाइड नेम है, जो सर्टिफिकेट पे, उस सर्टिफाइड नेम का जो पहला लेटर है वो, जो पहला अल्फ़ाबेट है वो, ठीक है। तो ये जो नाम आपको मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला ना, कितने जन्म आपने क्रॉस करके यहाँ पे ह्यूमन लाइफ आपको मिला है। और इस लाइफ में भी, इस फैमिली में आना, इस देश में आना, पता नहीं आप कहाँ से बैठ के देख रहे हो, उस जगह पे, उस घर में आना, उस ब्लड लाइन में आना, यही नाम आपको मिलना। भले ही वो नाम आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी राशि का नाम ना हो, कोई बात नहीं, पर है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो भी जो सर्टिफाइड नेम है आपका, वही नेम का फर्स्ट लेटर आपको लेनी है, या तो फिर इंट्यूटिवली, ठीक है। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए वर्क करिए, तो हर चीज़ें, हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा, और सिर्फ उतना ही लेनी है जो आपके साथ रेजोनेट हो रही है। एक से ज़्यादा ग्रुप्स की तरफ भी अगर अट्रैक्शन फील हो रही है, आप डेफिनेटली जा सकते हो, अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी बचा है, ठीक है। नहीं तो उसको पार्ट पार्ट में करके भी देख सकते हो। आज कुछ देखा, फिर कुछ कल देखा, और उसको नोट डाउन किया, देन उसके ऊपर वर्क किया, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। आगे स्क्रीनशॉट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स मौजूद है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है, और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में हर एक वीडियो में रहती है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहती है, ठीक है। तो मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। आप टाइम स्टैम्प पे देखो और आगे स्क्रीनशॉट पे मेडिटेट करो। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपने नेम के इनिशियल वाइज ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया, लेट्स सी आपकी इस सोल की एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, आपका पर्पस क्या है, वाई यू आर हियर। जो भी यूनिवर्स का मैसेज है हम यहाँ पे लेने वाले हैं, हु यू आर एंड वाई यू आर हियर। आप इस वीडियो में क्यों हो और इस धरती पे क्यों हो, चलिए देख लेते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए वर्क करिए, तो जो चीज़ें रेजोनेट होगा उसको लो, उसके ऊपर वर्क करो, जो नहीं करेगा उसको दूसरों के लिए आप छोड़ सकते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, आप लोगों का जो सोल की एग्जिस्टेंस है, जो पर्पस है, वो
यहाँ पे मुझे ये शो कर रहा है कि आप ना अपने खुद के अंदर से बहुत सारे नेगेटिव ऊर्जा को रिलीज़ करोगे, वहाँ से सीखोगे कैसे रिलीज़ करते हैं, और फिर आगे चल के आप दूसरों को वही शिक्षा दोगे कि अपने अंदर की नेगेटिविटी से कैसे बाहर निकलते हैं। अपने अंदर की कोई भी नेगेटिविटी हो, आपकी लाइफ की कोई भी नेगेटिव सिचुएशंस हो, उससे आप उभरना खुद भी सीखोगे और दूसरों को भी सिखाओगे। इसलिए आपकी इनिशियल स्टेज में, आपकी फर्स्ट हाफ ऑफ योर लाइफ में मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर आएगा। पहाड़ बचपन से ही, मतलब लोग आपको नहीं समझेंगे, आप खुद अपने आप को नहीं समझ पाओगे। आपको ऐसा लग सकता है बचपन से ही कि लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे, मैं कितना भी दूसरों के लिए अच्छा करूं, लोग मुझे क्यों नहीं समझ रहे, लोग मेरे बारे में हमेशा बुरा क्यों बोल रहे हैं, मैं ही क्यों हमेशा हमेशा जो है सफ़र करता हूँ या सफ़र करती हूँ। आपके दोस्तों की लिस्ट भी बहुत कम होंगे, बहुत कम, या होंगे ही नहीं। आपके पास अच्छे दोस्त शायद है नहीं, या होंगे तो भी बहुत गिने चुने, लाइक 1 2 3, ऐसे 3 से ज़्यादा तो होंगे भी नहीं। मुझे ऐसे जैसे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि बहुत मेजर पर्सनालिटी, जो मेजर पर्सन्स जो यहाँ पे देख रहे हैं, आपके 3-4 से ज़्यादा दोस्त होंगे ही नहीं, वो भी बड़े मुश्किल से हो सकते हैं। कुछ लोगों को ना आप लॉयर नहीं हो सकते हो, आप देश के न्याय विधान को शायद नहीं समझ पाते हो, पर आप सृष्टि के न्याय विधान को समझ सकते हो। आपकी लाइफ में सैटर्न का बहुत मेजर रोल है, बहुत मेजर रोल है। सैटर्न आपको दुख भी देगा, दर्द भी देगा, आपसे सब कुछ छीन लेगा, पर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो आपको सब कुछ दे देगा। पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, तब आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे जीवन में क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, मैं किस चीज़ के लिए भाग रहा था, किस चीज़ से भाग रहा था, क्यों भाग रहा था। तो जैसे आपके सामने सब सच्चाई क्लैरिटी के साथ, लेयर्स के साथ आ जाएगा। मुझे यहाँ पे 6-7 लेयर्स दिखाई दे रही, और डिफरेंट कलर्स के, और स्पेसिफिकली वाइट के डिफरेंट शेड्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे। तो जैसे आपकी लाइफ में ना इतने सारे शेड्स आप देख लिया होगा अपने फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ को जाते जाते यहाँ पे जब सैटर्न, जब दुनिया का जो न्याय विधान है वो आपकी लाइफ में न्याय करेगा, आपकी लाइफ में धन की बारिश होगी, पैसों की बारिश होगी, काम का, रिस्पेक्ट का, नेम का, रिलेशनशिप का, सब चीज़ें बहुत अच्छा चल रहा होगा। पर तब उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको समझ में आ गया होगा कि सब चीज़ें माया का रूप है, और ये सब चीज़ें चेंजेबल है, आज है कल नहीं है। तो तब आपको ना वो अटैचमेंट फील नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, मतलब मुझे यहाँ पे 80 to 90% लोग दिखाई दे रहे हैं जो बचपन से ही बहुत अटैचमेंट के साथ जिए हुए हैं। कभी मदर के साथ, कभी फादर के साथ, कभी सिबलिंग्स के साथ, कभी फ्रेंड्स के साथ। जैसे आप ना हमेशा कोई ना कोई साथी ढूंढते आ रहे हो अपने लिए। शायद एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब ये रीडिंग देख रहे हो, शायद ये नहीं आप हो, आप बदल चुके हो, पर बचपन से आपने अपने लिए कोई ना कोई साथी ढूंढने की कोशिश की। आपको अकेलेपन से डर लगा है, आपको अकेलेपन में नहीं रहनी है, आपको हमेशा कोई ना कोई साथी की ज़रूरत होता है। तो ये बचपन से आपके अंदर है कि मुझे फ्रेंड्स चाहिए, मुझे अपने परिवार चाहिए। पर लाइफ आपको ऐसी सिचुएशन में डाला हुआ होगा जहाँ पे हर कोई आपसे मुंह मोड़ लिया होगा, हर कोई। अगर ऐसी सिचुएशन आपने देखे हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर नहीं भी देखे तो आगे आप देख सकते हो, ठीक है। तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो ऐसे सिचुएशंस आए होंगे जहाँ पे आपकी लाइफ में लिटरली कोई नहीं था, सिर्फ एक सोर्स था, एक रोशनी थी, तो वो है डिवाइन।
तो आपका एग्जिस्टेंस इसीलिए है कि वो दर्द को आप महसूस करो, उस दर्द के भरोसे आप जियो, उस दर्द से उभरना सीखो और फिर उसी दर्द को हील करो। इस ग्रुप में जो भी लोग हैं, आप लोग बहुत बड़े बड़े यहाँ पे मुझे हीलर भी दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर भी दिखाई दे रहे हैं, लाइफ कोचेस भी दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पे जैसे सेंट हो गया, साधु संत, बनप्रस्थी हो या घर में रहते हो, पर स्पिरिचुअलिटी में आप बड़े बड़े जो महारथी होते हैं, सेंट, जैसे एग्जैक्टली सेंट ही मेरे अंदर से वो आ रही है कि सेंट, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि जिसको ना किसी चीज़ से अब परवाह नहीं है। तो आपका सोल पर्पस यही है, आप इसीलिए इस धरती पे आए हो, आप लोगों को सिखानी है कि डिटैचमेंट होता क्या है। आप सब चीज़ों को एंजॉय करोगे इस लाइफ में, कपड़े, घर, मकान, पैसे, काम, नेम, फेम, रिलेशनशिप, सब चीज़ें एंजॉय करोगे, पर किसी का मोह नहीं रखोगे। यस, ये वर्ड, ये मोह नहीं रखोगे, मोह नहीं होगा आपको किसी चीज़ के साथ। तो ये आ गया डिटैचमेंट की बात। तो आप ना यहाँ पे अटैचमेंट और डिटैचमेंट को सिखाने के लिए लोगों के पास आए हुए हो। सच ए वंडरफुल मैसेज, मैं क्या ही बोलूँ। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अभी तक भी अपने सोल पर्पस और अर्थ मिशन को, अपनी एग्जिस्टेंस को नहीं समझ पा रहे हो, अभी भी अगर दिमाग में क्लैरिटी चल रही है, क्लटर चल रही है, पहले काली माँ के टेम्पल जाओ, लॉर्ड कृष्ण के टेम्पल जाओ, क्योंकि आप जहाँ पे भी काली माँ के टेम्पल है वहाँ पे लॉर्ड कृष्ण के टेम्पल होगा ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे चले जाओ, थोड़ी देर बैठो, कुछ भी समझ में नहीं आ रही, ब्लाइंड फोल्डेडली फेथ रखो और चले जाओ, इस रीडिंग पे फेथ रखो और चले जाओ, बैठो वहाँ पे। आते वक्त थोड़ा सा मनी डोनेट करके आ जाओ। उसके बाद आपको, अगर आपके पास अगर इनफ मनी है तो कोई भी बुद्धिस्ट प्लेस पे चले जाओ, बुद्धिस्ट प्लेस जहाँ पे गौतम बुद्ध की कोई ना कोई मेमोरीज हो, कोई मॉन्क्स हो, उनसे रिलेटेड कोई लोग हो, या फिर ब्रह्म कुमारीज, कोई ना कोई ऐसे प्लेस पे चले जाओ, वहाँ पे थोड़े दिन आपको रहनी है। अगर आप रह सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं रह सकते ऑनलाइन में कनेक्ट हो जाओ। बुद्ध जी की जो मंत्रास है, ओम मनी पद्मे हम, वो करना शुरू करो, उनकी मेडिटेशनल म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो जाओ, उनकी वाणी के साथ कनेक्ट हो जाओ। बुद्ध जी की एनर्जी आपके लाइफ में एंटर होना चाहते हैं कोई ना कोई फॉर्म में, प्लीज़ उनके साथ कनेक्ट हो जाओ। जब उनके साथ कनेक्ट होंगे, थोड़े महीने में एग्जैक्टली कुछ दिनों में मैं नहीं बोल सकती, पर हाँ कुछ मंथ्स में आपको रिजल्ट ज़रूर दिखेगा। आपको समझ में आ जाएगा क्यों आप इस धरती में आए हो, आपका रोल क्या है, करना क्या है, आपको क्या कर रहे थे अभी तक, सब चीज़ें। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ या अपनी घर में बहुत ज़्यादा आपकी फादर मदर या रिलेशनशिप्स में किसी के हेल्थ इश्यूज़ बड़ा चलता है, तो वाइट तारा माँ मंत्रा के साथ कनेक्ट हो जाओ। तारा के जितने भी तारा देवियाँ हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, वाइट तारा मंत्रा के साथ कनेक्ट हो जाओ और उनसे प्रे करो कि आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो, वो सिखाओ। ये हेल्थ इश्यूज़, ये ट्रबल्स मेरे लाइफ से निकालो और मुझे क्या सिखाना चाहते हो डायरेक्टली सिखाओ, तो वो आपको सिखाएंगे। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। आप लोगों में से बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर ही हो, हीलर बनने ही आए हुए हो। कोई भी हीलर हो सकता है, हीलर कोई भी हो सकती है, मेरी डॉक्टर भी हीलर ही है, ठीक है, लाइफ कोच भी हीलर ही है। अगर आप फिटनेस के ऊपर कुछ कर रहे हो, हेल्थ से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, तो भी आप हीलर हो। तो हीलर का मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा है, जो भी हील करता है वो हीलर है। तो आप हीलर हो, आपका लाइफ पर्पस हीलर ही है, आप हील ही करने के लिए यहाँ पे आए हुए हो। यहाँ पे कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ नंबर 2 होगा, नंबर 2 से रिलेटेड 2/11/2029 हो सकती है बर्थ डेट। कुछ लोगों का ज़ोडिएक साइन में कैंसर, पाइसेस
शायद हो सकती, पाइसेस नहीं, कैंसर शायद हो सकती, कैंसर कैंसर कैंसर। कर्क राशि, मून साइन। पास्ट लाइफ में भी आपने बुद्धिज़्म के साथ कनेक्ट हुए थे, जैनिज़्म के साथ कनेक्ट थे, तो उनके साथ कनेक्ट होंगे तभी आपको आगे की रास्ता दिखाई देगी। लोग एक जो गलत ट्रैक पे चले गए हैं ना, गलत ट्रैक पे चले गए हैं, उनसे उनको आपको मुक्त करानी है, उनको आपको सही रास्ता दिखानी है। यहाँ पे बहुत सारे टीचर मौजूद हैं, बहुत सारे मेंटोर मौजूद हैं, गुरु मास्टर्स यहाँ पे मौजूद है जो भी देख रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पास्ट लाइफ थेरेपी के थ्रू जाओ, आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू जाओ। ऐसे जनरल रीडिंग पे भरोसा करके मत बैठो, पर्सनल रीडिंग लो, पर्सनली कुंडली का एनालिसिस करो। देखो, मैंने रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बोला है कि डिविनेशन टूल होता क्या है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब चीज़ें होती क्या है, अकल साइंस होता क्या है, रिसर्च होती क्या है इस चीज़ पे। तो क्या ये लोग हमेशा 100% सही बोलते हैं, नहीं बोलते? उस वीडियो को आप देखो, उस शॉर्ट वीडियो को आप देखो, ज़रूर देखना। अगर पॉसिबल है तो मैं उसका भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में ऐड कर दूँगी, तो वो देखना, ज़रूर देखना। पर मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग या पर्सनल गाइडेंस के थ्रू जाओ। किसी ना किसी पर्सन के साथ आपको कनेक्ट होनी है और उनसे आपको प्रॉपर गाइडेंस लेनी है ताकि आप आगे बढ़ो। आपकी लाइफ की पर्पस बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। मुझे यहाँ पे 1000% बड़ा दिखाई दे रही है, जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ उससे बहुत बड़ा है। तो उस बड़े पर्पस के साथ कनेक्ट होने के लिए आप ऐसे छोटे मोटे तरीके से नहीं हो सकते, आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रॉपर गाइडेंस। नहीं तो आप जीवन भर ऐसे ही बैठे रहोगे, दरवाज़ा खुला रहेगा पर आप चल नहीं पाओगे, क्योंकि आप बैठे हुए हो, आप दरवाजे की तरफ मुंह भी नहीं कर रहे हो, आप पीछे होके बैठे हुए हो, तो नहीं चल पाओगे। ऐसे ही स्ट्रेस उठाते रहोगे, ऐसे ही अननेसेसरी काम करते रहोगे, समझ में नहीं आ रहा है क्यों मैं काम कर रहा हूँ गधों की तरह, क्यों मैं बंदर की तरह नाच रहा हूँ, क्यों मेरी लाइफ में इतने ट्रबल्स क्यों आ रहे, आएंगे क्योंकि वो आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हो। सो प्लीज़ इस गाइडेंसेस को फॉलो करो। आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, आपका जीवन दूसरों के लिए समर्पित है। समझो इस बात को। जिनका जीवन दूसरों के लिए समर्पित होता है उनकी लाइफ में बड़े ट्रबल्स आते हैं। अगर आप दूसरों के दुख दर्द को समझोगे ही नहीं तो कैसे उनका सेवा कर पाओगे, कैसे उनके लाइफ में उजाला भर पाओगे? आपको तो पता ही नहीं है ना। सच्चाई को जानो भाई, सच्चाई को जानो, सच्चाई को देखो, सच्चाई को समझो। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। अच्छी दशा है तो बात सुन लो, नहीं तो यही बात आप फिर भी बाद में समझोगे ही, यूनिवर्स आपको समझाएगा ही। आपकी लाइफ कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में बदलने वाली है। जब भी बदलेगा, मेजर बदलेगा। एम्पावर, मुझे यहाँ पे एम्पावर्ड सुनाई दे रही है, तो आप लोगों का जीवन ना एक दूसरों के लिए समर्पित तो है ही, दूसरों को एक एम्पावरमेंट देने के लिए भी है। आपको बहुत सारा मनी अर्न करनी है, करियर में सक्सेस होनी है। क्यों? क्योंकि उसी के थ्रू ही आप लोगों को बता सकते हो किस तरह से अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में जिया जा सकता है। क्योंकि जिनके पास पैसे नहीं होता, जिनके पास नेम फेम नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होता, लोग उनकी बात सुनते ही नहीं हैं। तो आपको अपनी पावर में टैप इन करने के लिए अपनी प्रॉस्पेरिटी एनर्जी को क्लेम करना होगा। पास्ट में जितनी भी गलतियाँ किया है उन सब से अब रिश्ता तोड़ो, कॉर्ड कटिंग करो, आगे बढ़ो। दिस इज़ योर ट्रूथ। आप सच हो, आप लाइट हो,
आप प्योरिटी का फॉर्म हो, आप डिवाइन का उस पावर स्ट्रेंथ हाउस हो जो कर्मा को, डिटैचमेंट को दिखाता है। भाई आपके लिए वर्ड ही है कर्मा, डिटैचमेंट। आपके जीवन में हर एक कर्मा आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी ला सकती है या तो आपकी लाइफ खराब कर सकती है, क्योंकि आप कर्म को रिप्रेजेंट करते हो। आप जीवन को डिटैचमेंट के साथ कैसे जिया जा सकता है उसको रिप्रेजेंट करते हो। कर्म और डिटैचमेंट, कर्म और मोह, ये दोनों आपके जीवन का पर्पस है, आपके एग्जिस्टेंस का पर्पस है। मुझे एक चार्म से भी लेनी है, आई डोंट नो कि क्या आएगा, बट लेट मी चेक। मुझे एक ही लेनी है बस। कला, आर्टिस्ट। अपने आप को आर्टिस्ट समझो, अपने आप को कलाकार समझो, क्योंकि कलाकार ही अपनी इमोशंस के थ्रू जीवन का हर वो पहलू, हर वो रूप, हर वो रंग दुनिया के सामने ला के रख सकता है और लोग उसके साथ कनेक्ट भी होंगे। अपने आप को इमोशंस के साथ कनेक्ट करो, जो भी काम कर रहे हो उसमें इमोशंस ऐड करो, उसमें क्रिएटिविटी, उसमें कला ऐड करो। अपने आप को आर्टिस्ट बोलो, आज से, अभी से आर्टिस्ट। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक कलाकार हूँ जो कि इस जीवन के रंगमंच को दूसरों के सामने दिखाने के लिए आया है, रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। यू आर ए रिप्रेजेंटर ऑफ डिवाइन, आप डिवाइन के रिप्रेजेंटर हो। हरे हाय राम, ये बड़ा हेवी सा हो गया। ओके, सो अभी भी मेरा हेड और शोल्डर भारी लग रहा है। एनीवेज, इस रीडिंग को देखने के बाद अगर आपका हेड, शोल्डर या कोई भी बॉडी के पार्ट्स में पेन फील हो रही है, हैवीनेस फील हो रहा है, सिंपली सिट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे बैठ जाओ, हाथ और पैरों को नीचे की तरफ रखो, मदर अर्थ को प्रे करो कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जीज़ है जो अभी मेरे लिए ज़रूरत का नहीं है उसको आप अपने अंदर ले लो, मुझे मुक्त करो, मुझे रिलीज़ करो। ठीक है, ग्राउंडिंग एनर्जी करो। ठीक है, चलो ये थी आपकी रीडिंग। आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो, और पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, और सब्सक्राइब करके इस चैनल का मेंबर बन सकते हो। मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, अपना, अपनों का और इस एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। बाय। हेलो, नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं हु आर यू, वाई यू आर हियर, व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। आपकी पर्पस क्या है इस एग्जिस्टेंस की, इस फिजिकल बॉडी, इस सोल की एग्जिस्टेंस की इस धरती पे, वजह क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आप सबसे पहले ग्रैटिट्यूड अपना दे दो अपनी सोल को, अपनी बॉडी को, इस रीडिंग को। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके गुरु, मास्टर्स, जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपनी नेम के आधार पे इस रीडिंग को सिलेक्ट किया है। लेट्स सी, आप अपना ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्स, डिवाइन, अपने सोल, इस रीडिंग को, एवरीवन, सेंट, मास्टर्स, गुरु, ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आया हुआ है 9 और 10 का। और फ्रैंकली सेइंग, जब मैं ग्रुप नंबर 1 कर रही थी उसी समय मुझे ये गाइडेंस आया था, बीइंग ए आर्टिस्ट, बीइंग ए क्रिएटिव पर्सन, बीइंग अ चैनल ऑफ डिवाइन सोर्स। तो मेरा जो काम है उसके अकॉर्डिंग ये बोलना भी यहाँ पे बनता है कि ये जो कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, इसी कार्ड के बारे में ग्रुप नंबर 1 जब मैं कर रही थी तब मुझे इसी कार्ड की इमेज आया था दैट ग्रुप नंबर 2 में ये कार्ड ज़रूर आने वाला है। सो यस, इंटरेस्टिंग। ग्रुप नंबर 2, आप लोगों का इस धरती पे आना, आपकी सोल की, आपकी बॉडी की एग्जिस्टेंस यहाँ पे एक कंप्लीशन की तरफ दिखाता है, एक
जर्नी दिखाता है। आपकी जर्नी से बहुत लोगों को इंस्पिरेशन तो नहीं बोलूँगी, बट बहुत लोगों को ना नॉलेज मिलने वाली है, बहुत लोगों को ज्ञान मिलने वाली है, बहुत लोगों की आँखें खुली हो जाने वाली है। मतलब उनको समझ आ जाएगा आपकी जर्नी देख के कि लाइफ ऐसे भी हो सकता है, लाइफ को ऐसे भी जिया जा सकता है। ये आपकी एग्जिस्टेंस का पर्पस है। अगर आपने अभी तक ऐसी लाइफ नहीं जिया है जो दूसरों के लिए एक ट्रेंड सेटअप बन जाए, तो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए, तो फिर आपकी ये जीवन व्यर्थ है। आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से इस चीज़ को समझना पड़ेगा, फिर से सब जर्नी को फिर से लेना पड़ेगा। आप ना एक वो बोलते हैं ना, ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र, दिस इज़ यू। ये आपके सफ़र है। ये लाइन आप लिख के रख लो, क्योंकि इतनी सारे रीडिंग्स आ रहे हैं, इतने सारे शॉर्ट वीडियोस, छोटे वीडियोस आते रहते हैं, फिर इतने सारे लेंदी वीडियोस भी आते रहते हैं, क्योंकि मेरे पास तो टॉपिक का भंडार है। हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ, ये शॉर्ट डालो, ये वीडियोस डालो, इसके ऊपर बोलो, उसके ऊपर बोलो। इतने सारे चैनलिंग मैसेजेस मेरे पास आते हैं, इतने सारे वीडियोस बनाने के लिए आते हैं। अभी शायद मैंने 700 कुछ वीडियोस तो बना ही लिया है 3 साल में। मतलब शॉर्ट्स और जो फुल वाली लेंथ वाली वीडियो अगर मैं काउंट करूँ तो 700 के ऊपर हो चुका है वीडियोस डालना। और आई थिंक पोस्ट भी बहुत सारे मैंने डाला हुआ है। पता नहीं कितने लोगों के पास पहुंचती है, पर मैं चाहती हूँ कि ये मिलियन मिलियन बिलियन लोग तक पहुँचे और उनकी लाइफ बदल दे। सो आई एम ऑल्सो प्लानिंग कि मैं कुछ वीडियोस जो है वो इंग्लिश में लेके आऊँ, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो लोग देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो लैंग्वेज की वजह से नहीं समझ पा रहे हैं, जो जिनको हिंदी समझ में नहीं आ रही, उनके लिए लेके आऊँ। तो एनीवेज़, ये मैसेज मैं वैसे तो इंट्रो में नहीं दिया, पता नहीं यहाँ पे क्यों देने के लिए आया। ठीक है, चलो जो भी है, जैसे आ रहा है हम उसी तरह से इसको आगे लेके जाएंगे। तो आपका जो पर्पस, अगर अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो ये जीवन व्यर्थ है। मैं फिर से बोलती हूँ, ये जीवन व्यर्थ ही है। तो आपको करना क्या है? आपका जीवन का उद्देश्य ही यही है कि आपको ज़ीरो से हीरो, इतनी सारे वीडियोस, यही से शुरू किया था। वो बातें पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई, तो मैं भूल गई, लिंक समझ में नहीं आया कहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ से शुरू हुआ था, ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र। तो इतनी सारी वीडियोस आते रहते हैं वीक में, और मंथ में तो कितनी सारे वीडियोस आते रहते हैं। तो आप तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न ही हो जाओगे, राइट? क्योंकि मैं खुद भी नहीं देख पाती, मेरा इतना सारा वीडियोस है, मैं सिर्फ एडिटिंग करते टाइम उसको देखती हूँ और सुनती हूँ, देखती हूँ, जो भी है। उसके बाद मैं खुद भी नहीं देखती। अगर मुझे कुछ वीडियोस के लिए कॉलिंग आया कि हाँ ये तुम्हारे लिए है, जस्ट वॉच इट, तब मैं देखती हूँ, नहीं तो मैं खुद ही नहीं देख पाती। इतनी सारे वीडियोस बनाने में, कंटेंट क्रिएट करने में, डालने में ही इतना समय चला जाता है कि फिर उसको रिविज़िट करने के लिए हो ही नहीं पाता मेरे पास समय। तो आपके पास भी तो वही होता होगा, राइट? कि मतलब आप भी तो इतने सारे वीडियोस में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इतने सारे मैसेजेस आते रहते हैं कंटिन्यूसली, फिर अब भूल जाते होगे। जब देख रहे हो तब ठीक है, जब देखना ख़त्म हो गया फिर अब भी भूल जा रहे होगे, राइट? तो एक नोट्स रखो अपने लिए, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल जर्नी के सारे नोट्स लिखो। तो जो भी वीडियोस, चाहे शॉर्ट वीडियोस हो, चाहे लेंदी वाला वीडियोस हो, जिसके साथ भी आप रेजोनेट फील कर रहे हो, जस्ट गो फॉर इट कि उसको एक बार देखो एंड देन नोट इट डाउन। अपने हाथ से लिखना शुरू करो कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इसके ऊपर मुझे कुछ दिनों तक वर्क करनी। अब वीडियो तो हर हफ्ते एक आती है, लेंथ वाली, फुल लेंथ वाली वीडियो। हर कोई आपके लिए नहीं होगा, तो जो भी आपके लिए होगा उससे आप नोट डाउन करना शुरू करो। 5-6 पॉइंट से नोट डाउन कर लो, एटलीस्ट उसी के ऊपर काम करोगे तो आपका जो मेन थीम है वो है ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र। ये आपकी जर्नी का, ये आपकी पर्पस है, आपकी एग्जिस्टेंस का। आपको ये लाइफ में ज़ीरो से हीरो बनना ही है। नहीं बन पा रहे हो तो याद रखो, फिर से अगले जन्म में वही टास्क आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट रह गया। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कन्फ्यूज़न हो तो ये जनरल, मैंने ग्रुप नंबर 1 में भी बोला था, जनरल रीडिंग छोड़ो और पर्सनली आप किसी से भी गाइडेंस लो और फिर आगे बढ़ो, ताकि आपकी जर्नी बहुत स्मूथली आगे बढ़े। आपको एकदम से पता हो कि इसके बाद वाली स्टेप क्या है, क्योंकि आपका जो फॉर्च्यून है, आपकी जो लक है, वो तो कमाल का है,
वो तो एकदम से कमाल का है। बट आप ना वो पूर्णता, जो कंप्लीशन, पूर्णता बोलते हैं ना, वो पूर्णता का लाइफ जीने के लिए आए हो, जहाँ पे मनीटरी इश्यूज़ नहीं है, जहाँ पे अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी की कमी नहीं है, जहाँ पे रिलेशनशिप तगड़ा है, अच्छा है, जहाँ पे आपकी सोशल स्टेटस अच्छी है, जहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल मेंटल हेल्थ अच्छी है, फिज़िकल हेल्थ अच्छी है, एक योगी की तरह फिज़िकल हेल्थ मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है, स्पिरिचुअली आप ग्रो करो, तो एक पूर्णता, एक जो सर्कल होती है, हमारी जो धरती है वो गोल है, राइट। जहाँ से भी शुरू करोगे वहीं ना, वहाँ पे आके कभी ना कभी आप पहुँच जाओगे। तो आपका जीवन एक सर्कल होना चाहिए, ज़ीरो से शुरू किया और एंड में आते आते यू आर द हीरो। ये आपके सोल की एग्जिस्टेंस की पर्पस है। नहीं कर पा रहे हो अभी तक, तो भाई बड़ा आप अंधेरे में जी रहे हो। मैं बोलूँगी आप अंधेरे में जी रहे हो। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। फिर से जन्म लेना पड़ेगा इसी चीज़ को फिर से एक्सपीरियंस करने के लिए। अभी भी अगर आपकी सफ़र कहीं पे अटकी हुई है, ज़ीरो में अटकी हुई है, या 5 में अटकी हुई है, 4 में अटकी हुई है, तो उसको 10 करने के लिए कोशिश में लग जाओ, लग जाओ। कुछ लोग यहाँ इस ग्रुप में ना नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी बने हो, मतलब भारत को या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपनी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप बने हुए हो। तो ये आपका सोल का एक एग्जिस्टेंस का एक पर्पस है। तो अगर कोई लोग ऐसे फील्ड में है जहाँ पे आप कोई भी फील्ड में हो, ज़रूरी नहीं है कि आप स्पोर्ट्स में ही हो या कोई आप एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, तभी हो सकती है ये चीज़। आप जो भी फील्ड में हो, वहाँ से कोई अवार्ड जीतना, कोई सम्मान आपको मिलना बड़ा वाला, मतलब नेशन के लिए एक प्राउड का मोमेंट, ऐसे भी लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक मैसेज ये भी आ रही कि आपको ना आगरा फोर्ट, दिल्ली का आगरा फोर्ट जाना बहुत ज़रूरी है। हैदराबाद का जैसे चार मीनार, ऐसे जो कुतुब मीनार, ऐसे जो मतलब शासन के टाइम जब राजा वगैरह थे ना, उस टाइम के जो एक किलास वगैरह थे, और पुराने हिस्ट्रिकल किलास में आपको जाने की ज़रूरत है। वहाँ से आपकी कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी, एक कुछ डीपर लेवल पे जाने वाली है। वो आपको कनेक्ट कराएगा आपके सोल पर्पस के साथ, इस एग्जिस्टेंस के साथ कनेक्ट कराएगा, आपकी एग्जिस्टेंस के साथ। अब पंजाब का जो गोल्डन टेम्पल और सन से रिलेटेड कोई टेम्पल है, तो जैसे हमारे यहाँ पे उड़ीसा में जैसे क्या बोलते हैं उसको, कोणार्क टेम्पल सन के लिए ही वो बना हुआ था, लॉर्ड सन को पूजा करने के लिए। तो वैसे कोई टेम्पल का विज़िट करना आपकी इस सोल एग्जिस्टेंस को समझने के लिए बड़ा अच्छा है। गॉडेस लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। माँ लक्ष्मी पैसों के लिए नहीं बाबा, माँ लक्ष्मी के साथ आप साधनास करो, उनकी एनर्जी के साथ आप साधनास करो। वो सिर्फ पैसों के देवी नहीं बोला जाता, वो वेल्थ की देवी है। वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अन्नपूर्णा देवी है। खाने के लिए वो है, खाना वेल्थ है, हेल्थ वेल्थ है, मनी वेल्थ है, कपड़ा वेल्थ है। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो वेल्थ है, और वही लक्ष्मी है, वही गॉडेस है, वही माँ अन्नपूर्णा है। उनके साथ कनेक्ट हो जाओ स्पिरिचुअल जर्नी में। आपको इस लाइफ के पर्पस के साथ इजी रहेगा समझना कैसे इसको हैंडल करनी है माँ लक्ष्मी की ऊर्जा के साथ। आप लोग ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 2 की तरफ आए हुए हो, कुछ लोग यहाँ से जाना है ग्रुप नंबर 1 की तरफ, ठीक है, जा सकते हो। अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी अगर देखने के लिए आप लोग ग्रुप नंबर 1 की तरफ जा रहे हो या ग्रुप नंबर 1 से 2 की तरफ आए हो, ठीक है, आप बिल्कुल देख सकते हो। आपकी फैमिली, आपके नियर एंड डियर वंस जिनको पता नहीं है, आप उनको शेयर करो, या फिर आप उनके लिए देख के उनके लिए गाइडेंसेस लेके उनको जो है गाइडेंस दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। ये सब चीज़ें बिल्कुल आप कर सकते हो। बहुत अच्छी बात है कि आप अवेयर हो
और आपकी वजह से आपकी जो फैमिली है, आपकी जो नियर एंड डियर वंस है, वो लोग उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है आपकी वजह से। राइट, नाइस। मेरी ज़ुबान बहुत लड़खड़ा रहा है, पता नहीं, बहुत फंबल हो रही है, बहुत ज़्यादा। जनरली इतना नहीं होता है, ये इस रीडिंग में हो रही है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लोग के बचपन में वाणी दोष था, या अभी भी है, या आगे मतलब अभी बहुत टाइम तक वो चलेगा भी। तो या तो राहु का कोई इफ़ेक्ट है आपकी कुंडली में, सेकंड हाउस में, आपकी वाणी से रिलेटेड मुझे यहाँ पे आ रही है फंबल होना। राहु केतु का कोई इम्पैक्ट है आपकी सेकंड हाउस एंड 8th हाउस में, कोई ना कोई इम्पैक्ट है। सेकंड हाउस आपका अफेक्टेड है। अगर आपके पास मनी नहीं आ रही है, जॉब नहीं है, करियर बिजनेस सेट नहीं हो रही है, क्लाइंट्स नहीं आ रही है, करियर अभी तक पड़ा हुआ है, कचरा होके पड़ा हुआ है, समझ में नहीं आ रही करियर में क्यों ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, सेकंड हाउस अफेक्टेड है आपका। सिबलिंग्स के साथ कोई इश्यूज़ चलना, या फैमिली के साथ फादर मदर के साथ कोई इश्यूज़ चलना, या फादर मदर बहुत ही यंग एज में चले जाना, या किसी की हेल्थ इश्यूज़, बहुत बीमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा रहना। सेकंड हाउस अफेक्टेड है, थर्ड हाउस अफेक्टेड है, इसीलिए पैसे की कमी आ रही है, करियर में इश्यूज़ चल रही है, फैमिली में इश्यूज़ चल रही, बैंक से रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रही है, लोन बहुत ज़्यादा चल रही है, वो यही है, सेकंड हाउस अफेक्टेड है आपका। आपके लिए ना बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि इस ग्रुप में जो लोग हैं उनके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ लोग बड़े अवेयर हैं, कुछ लोग अवेयर नहीं हैं, जस्ट ऐसे ही कैजुअली इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आप लोग हो जाओगे, थोड़े महीने में आप लोग सीरियस बन जाओगे। हम यहाँ पे रीडिंग क्या देख रहे हैं, आपके सोल की एग्जिस्टेंस की पर्पस क्या है। यहाँ पे आया ही हुआ है एग्जिस्टेंस नंबर 1 का कार्ड। आपके सोल की एग्जिस्टेंस आपके बचपन के साथ जुड़ा हुआ है, बचपन की मेमोरीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। बचपन का कोई फ़ोटोज़ है, कोई मेमोरीज़ है, कोई बुक्स है, कलेक्ट करना शुरू करो। वहीं से आप अपनी एग्जिस्टेंस के साथ और भी डीपर लेवल पे कनेक्ट हो पाओगे। आपकी बहुत सारी यादें, जो आपके बचपन की यादें हैं, ट्रू यादें हैं, उनके साथ कनेक्टेड है आपकी सोल की एग्जिस्टेंस की पर्पस। अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो जाओ, अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो जाओ। अपने दादा दादी, नाना नानी, इनके साथ आप कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि उनके साथ आपका सोल का कुछ कनेक्शन है, कुछ कार्मिक कनेक्शन है। वही आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे इस सोल एग्जिस्टेंस के सफ़र में, इस सोल पर्पस को जानने के सफ़र में। अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई डिवाइन का फॉर्म ऐसे मौजूद है, स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे गुरु सुनाई दे रही है, तो वैसे कोई है तो बहुत अच्छी बात है। उनके साथ आपको हमेशा कनेक्शन अपना रखना ही पड़ेगा इस लाइफ टाइम में, हर लाइफ टाइम में आपको रखना पड़ेगा। इस लाइफ टाइम में अगर है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्रे करो, वो आपको मिल जाए, क्योंकि आपकी सारी जीवन का जमा पूंजी वो है। उनके वजह से आप अपनी सोल एग्जिस्टेंस को समझ पाओगे, जान पाओगे, सारे गाइडेंसेस को फॉलो कर पाओगे, सारे रास्ते को बहुत इजीली आप चल पाओगे, सब चीज़ों को आप सब हर्डल्स को आप क्रॉस कर पाओगे, और एक ऐसी जगह पे पहुंचोगे जहाँ पे आपको सब चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, सब चीज़ें। पहले आप बहुत अनअवेयर वाले पर्सन थे, बहुत इनोसेंस आपके अंदर था। अभी फ़िलहाल बहुत मैच्योरिटी आ गई है और अवेयरनेस भी बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बढ़ी है तो आगे आप देखना बढ़ता ही जाएगा। कुछ महीनों में ये चीज़ें आप देखोगे, आप खुद का अवेयरनेस और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। आपकी जो डर जो थी ना अंदर, वो घट रहा है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा
कॉन्फिडेंट में आ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, एलिगेंस में आ रहे हो, आपके अंदर की चार्म जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही है, तो आपको डर नहीं लग रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। और ये आपकी सोल की एग्जिस्टेंस का एक वजह भी है कि पहले आप डरोगे, अनअवेयर रहोगे, बहुत इनोसेंट रहोगे, दुनिया की कोई समझ नहीं, फिर धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे समझ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी एक्ट जो है वो चेंज होता जाएगा। पर्सनालिटी यहाँ पे किसी की चेंज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, पर्सनालिटी चेंज बिल्कुल बहुत अच्छे से हो रही है। ये आपकी सोल एग्जिस्टेंस की एक वजह है, एक रीज़न है, एक पर्पस है कि आपकी पर्सनालिटी चेंज होना। हीलिंग क्रिस्टल्स, ये आपकी लाइफ में आपकी सोल पर्पस और आपकी सोल की एग्जिस्टेंस की वजह को समझने में, जानने में इसने आपकी बड़ा मदद किया है। अगर अभी तक भी वो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो आगे करोगे, ये आपको बहुत मतलब हेल्प करने वाला है इस सफ़र में। कुछ लोग यहाँ पे अगर नॉन वेज खा रहे हो, अगर आप जो भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये सब चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है छोड़ो इसको। जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक इस ज़ीरो से हीरो का सफ़र नहीं तय कर पाओगे। और जो लोग ऑलरेडी छोड़ चुके हो, कुछ लोग यहाँ पे नॉन वेज और अल्कोहल ये सब चीज़ें ना ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। पहले उनका एडिक्शन था या पहले वो कंज्यूम करते थे, अब नहीं करते। आपकी यही दिखाता है कि आपका सोल की एग्जिस्टेंस के सफ़र में आप निकल पड़े हो, ज़ीरो से हीरो तक के सफ़र में आप निकल पड़े हो। बहुत अच्छी बात है। आपकी ये लाइफ की जो एग्जिस्टेंस का पर्पस जो है उसमें प्रेयर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और खुशी, एक अंदरूनी खुशी, एक अंदर से जो खुशी आती है ना, मतलब हर एक सिचुएशन में आप खुश हो। जैसे आप कृष्ण जी की स्माइल देखी होगी, हर एक सिचुएशन में वो ना स्माइल करते हैं, कितनी भी टफ से टफ सिचुएशन हो वो स्माइल करते हैं, वो रिलैक्स रहते हैं। ये आपकी सोल की एग्जिस्टेंस की पर्पस है, ये आपको लोगों को सिखानी है। जो हकलाते हैं ना, जैसे वाणी दोस्त मैंने बोला ना, तो कुछ लोग बचपन में बहुत टाइम तक जैसे हकलाते थे, सही से बोल नहीं पाते थे, अभी उनका वाणी बदल चुका है। आपकी सोल की एग्जिस्टेंस की एक ये भी पर्पस है, जहाँ पे आप ना दूसरों को, आप यहाँ पे क्यों आए हो, क्या है पर्पस। तो एक सोल की, आपकी बॉडी की, फिजिकल बॉडी की जो ये एग्जिस्टेंस है आपकी, उसका एक ये भी रीज़न है कि आप ना करियर काउंसलिंग, करियर कोचिंग ये भी लोगों को देना आपका एक पर्पस पे है, या आपकी एग्जिस्टेंस की एक वजह है कि आप पहले तो खुद करियर में ग्रो करोगे और फिर वो ग्रोथ जो भी आप करोगे वो आप दूसरों के साथ शेयर करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें आपने पास कर लिया, तो किस तरह से आपने पास किया, बाकी के जितने भी लोग वो एग्ज़ाम दे रहे हैं आप उनके लिए एक रोड मैप बनाओगे कि इस तरह से इस चीज़ को पढ़ने से आप पास कर जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई बिज़नेस पर्सन हो तो आपने सिंगल हैंडेडली एक बिज़नेस को रन किया, बड़ा किया और उसको जो है लोगों तक पहुंचाया, बहुत बिग आप एक कैंपस को चला रहे हो, कैसे किया, तो उसका एक रोड मैप आप बनाओगे और दूसरे लोगों को जिनको भी एंटरप्रेन्योर बननी है या बिजनेस पर्सन्स बननी, उनको वो रोड मैप दिखाओगे और उससे आप खुद भी अर्न कर पाओगे और दूसरों के लिए तो बड़ा मतलब ईजी बना दोगे कि वो लोग उसी रास्ते पे चल के उनकी करियर ग्रोथ होगा, उनको सक्सेस मिलेगा। बहुत बढ़िया है। लेट्स सी।
इसका एक बड़ा वाला वर्जन जो चार्म था वो ग्रुप नंबर 1 में आया था। आपका ना कोई कनेक्शन है ग्रुप नंबर 1 के साथ, डीपर कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है। आप ग्रुप नंबर 1 की तरफ बड़ा अट्रैक्शन फील किया होगा, या तो ग्रुप नंबर 1 से 2 की तरफ किया होगा, इसलिए दोनों जैसे आपको खींचा हुआ है, इसलिए आप दोनों को देखने का पसंद किया है। आपके लिए जो शब्द आ रहे हैं वो है छोटे छोटे सपने। छोटे छोटे सपने देखो, उसको पूरा करो, तभी बड़े सपने पूरे होंगे। और ये स्लोगान जो है ना, आपको अपनी सोल के एग्जिस्टेंस के रूप में दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करने। छोटे छोटे सपने देखो, उसको पूरा करो, और छोटे सपने से ही बड़े सपने की तरफ बढ़ो, और बड़े सपनों को भी अचीव करो। ये है आपके ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र। छोटे सपने देखो, छोटा सपना देखो, उसको पूरा भी करो, और सिर्फ छोटे सपने में बैठे मत रहो, बड़ा करो अपने विज़न को, बड़ा करो अपने सपना को, उसको भी अचीव करो। जो आपकी कैपेसिटी में है भी नहीं, उसको भी तू अचीव कर सकता है। ये दूसरों को सिखाना। अपने आप को एक लिमिटेशन में मत बांधो, एक छोटे से विज़न में मत बांधो, विज़न बड़ा करो। हाँ, एक एक स्टेप आप लेके ही आगे चलोगे डेफिनेटली, बट अपने आप को एक छोटे से दायरे में बंद मत रखो। छोटा सा ड्रीम मत देखो, बड़ा ड्रीम देखो, बड़ा विज़न सेट करो। जो तुम्हारी कैपेसिटी में है भी नहीं, उसको भी देखो, क्या पता वही तुम पूरा कर दो। ये आपका लाइफ का पर्पस है। आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हुए हो, और सही रास्ते पे, गलत रास्ते पे भी नहीं, सही रास्ते पे मनी अर्न करना, लक्ष्मी माँ की एनर्जी को चैनल करना, सही रास्ते पे, ये आप लोगों को सिखाओगे। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई एम श्योर कि बहुत आपके साथ बहुत कनेक्टेड होगा, आपके साथ रेजोनेट हुआ होगा, और आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपनों के साथ, और इस चैनल का मेंबर बन सकते हो सब्सक्राइब करके। और मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, और तब तक आप अपना ख्याल रखना, अपनों का ध्यान रखना, और इस एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना। सो टेक केयर, बाय। हेलो एंड नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपने नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंग इस ग्रुप को सिलेक्ट किया, लेट्स सी आपका इस फिजिकल बॉडी, इस सोल का एग्जिस्टेंस की पर्पस क्या है, क्यों हो आप, हु यू आर, व्हाई यू आर हियर। स्पेसिफिकली आपकी सोल की, आपकी बॉडी की एग्जिस्टेंस की वजह क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले एज यूजुअल आप प्रेयर कर लो अपने एंसेस्टर्स, ब्लड लाइन, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल गाइड, स्पिरिट गाइड्स, हर किसी को जो भी आपके दिमाग में करेंटली आ रहे हैं, उन सब को धन्यवाद करो, उन सब को, उन सब से आशीर्वाद, प्रोटेक्शन, आपको जो भी गाइडेंसेस अभी फ़िलहाल सुनने की ज़रूरत है वो इस वीडियो के थ्रू आप तक मिल जाए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो बहुत बड़ा था, प्लीज़ डोंट स्किप इट, क्योंकि इंट्रो का पार्ट ही मेरे लिए बच जाता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, वहीं पे मैं आपके साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, रूबरू हो पाती हूँ, बात कर पाती हूँ, अपने मन की बात बोल पाती हूँ, है ना। तो उसको स्किप मत करो, थोड़ा सा टाइम निकालो, उसमें बहुत कुछ है, सुनोगे, समझोगे, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है, चलो। तो आपकी सोल की एग्जिस्टेंस, आपकी इस फिज़िकल बॉडी का एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता। इंटरेस्टिंग। ये जो मैसेज आया, ये शायद फर्स्ट के 2 ग्रुप में नहीं था। आप यहाँ पे अगर ये रीडिंग को देख रहे हो, यहाँ तक पहुँचे हुए हो, ये रीडिंग आप तक ऐसे ही नहीं आया है, इसने आपको चूज़ किया, आपने इसको नहीं चूज़ किया। तो इसने आपको क्यों चूज़ किया? आपकी सोल की एग्जिस्टेंस क्या है? आपकी सोल की एग्जिस्टेंस ये है कि आप आज जो ये वीडियो देख रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, जो भी स्टेज में हो, स्पिरिचुअल जर्नी के जो भी स्टेज में आप हो, आपके एंसेस्टर्स का, आपकी ब्लड लाइन का, आपके पूर्वजों का, आपके माता पिता का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। थोड़ा सा डीप मैसेज यहाँ पे आ रही है। प्लीज़ जिन लोगों को ये मैसेज तकलीफ़ दे, या जिन लोगों को ये मैसेज
रेजोनेट ना हो, अच्छा ना लग रहा है, स्किप करो, मत सुनो, पर मुझे देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों को गर्भ में जब उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता प्रेग्नेंट थे, तो आप जो अभी ये देख रहे हो, आपको कहीं ना कहीं गर्भ में ही मारने की कोशिश किया गया हुआ है या हार्म पहुंचाने की कोशिश किया गया हुआ है। आप इस लाइफ में आने के बाद भी बचपन से ही आपके पेरेंट्स ने बड़ा स्ट्रगल किया है आपको ज़िंदा रखने के लिए, आपको चलाने के लिए। तो स्पिरिचुअल जर्नी तो वहीं से शुरू हो गई थी, जो स्ट्रगल आपके पेरेंट्स ने किया, जो स्ट्रगल आपके पूर्वजों ने किया। बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज़ आपके लाइफ में इम्पैक्ट किया है। आपकी लाइफ जब वुम में थी तब से ही, जैसे बहुत सारे लोगों ने आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, ये तो आपकी माँ, आपकी माता पिता, आपकी फैमिली ने आपको प्रोटेक्शन दिया, आपकी सोल की एग्जिस्टेंस को वो एग्जिस्टेंस उन्होंने दिया, फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये उन्हीं की कृपा है कि आज आप यहाँ पे बैठ के देख रहे हो। कुछ लोगों की सोल की एग्जिस्टेंस की वजह ये है कि आपको ऐसे सोल को पैदा करनी है जो आगे चल के इस वर्ल्ड के प्रोटेक्टर बनेंगे, यूनिवर्स के प्रोटेक्टर बनेंगे, ठीक है। आपके बच्चे, आप या तो आपके बच्चे, उनके ऊपर ही बड़ा हमला हो सकती है, तो वो जैसे आप उनके लिए सर्वाइवल की काम करोगे, आप उनको सर्वाइव करोगे, उनके मतलब जस्ट अ मिनट, बड़ा हेवी एनर्जी है। मतलब जैसे उनके सर्वाइवल का जिम्मेदारी आप पे है, आप उनके लिए प्रोटेक्टर हो, आपको उनको इस धरती पे लाना भी है, सुरक्षित रखना भी है और आगे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाना भी है। बड़ा डीपर मैसेज है यार। जो लोग नहीं ले पा रहे हो स्किप करो, जो लोग ले पा रहे हो प्लीज़ सुनो। अपने एंसेस्टर्स का, ब्लड लाइन की पूजा करना शुरू करो, उनसे प्रोटेक्शन मांगो और जितना हो रहा है डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, जितना हो रहा है मंत्रा चैंटिंग करो। जब आप प्रेग्नेंट बनने वाले हो, बच्चे कैरी करने वाले हो, कैरी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो या डिलीवरी का टाइम है, जो भी बच्चे से रिलेटेड है, आप जितना हो रहा है मंत्रा चैंटिंग करो, जितना हो रहा है भगवान के साथ कनेक्टेड रहो, वही आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपकी सोल की पर्पस यही है कि एक सोल को यहाँ पे लाना धरती पे, जो इस दुनिया के लिए खड़ा रहेगा, जो इस दुनिया के लिए कुछ करेगा, या आप खुद वो सोल हो, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बड़ा काम किया है, उनकी यूनियन की वजह से, उनकी तकलीफ़ सहने की वजह से आज आप यहाँ पे, आपकी एग्जिस्टेंस है। धन्यवाद करो आज से, अभी से। आपका सोल का एग्जिस्टेंस इस वजह से भी है कि आपको कुछ स्पिरिचुअलिटी में कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करनी है आपको। गर्भ संस्कार के साथ आपको कनेक्ट होनी है। गर्भ संस्कार कोई एक आइडिया, कुछ एक प्रोजेक्ट, कुछ एक काम ऐसे आपको मिलेगा या ऐसे आपको चुनना है जिसके बदौलत कुछ बड़ा चेंजेस आए सोसाइटी में। ऐसी आइडिया, ऐसे थॉट जो दुनिया को बदल के रख दे। ये एंटरटेनमेंट के फील्ड में भी हो सकती है। मतलब मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली गाइडेंस आ रही है, जैसे स्वास्तिक प्रोडक्शन का, एंटरटेनमेंट का फील्ड है, पर वो उतनी ही स्पिरिचुअल है
और वो स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड बड़े बड़े ऐसे आइडियाज़, ऐसे स्टोरीज़ लाते हैं जिसको देख के आपकी लाइफ बदल जाएगी। एंटरटेनमेंट के फील्ड में, कोई भी फील्ड में आप स्पिरिचुअलिटी को ऐड कर सकते हो। कोई भी फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो विद द सपोर्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, विद द सपोर्ट ऑफ योर सोल पर्पस। तो आप जो भी फील्ड में जाओगे उसके साथ आपको स्पिरिचुअलिटी को ऐड करनी है, आपके पर्पस को ऐड करनी है कि मेरा वो काम सोसाइटी के लिए कितना इम्पैक्ट ला रहा है, मेरा वो काम सोसाइटी के लिए कितना अच्छा साबित हो रहा है, लोगों के जीवन में कितना अच्छा प्रभाव ला रहा है। आपको फ्यूचर में कोई एनजीओज़ वगैरह ओपन करना चाहिए या सोसाइटी से रिलेटेड कोई ना कोई वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए। जैसे नेचर को क्लीन करना आपका एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, नेचर की क्लिनजिंग, नेचर को बचाना। जैसे पानी को बचाना, जैसे पानी अभी बड़ा शॉर्टेज है, तो फ्यूचर के लिए पानी का बचाव करना, पानी कितना ज़रूरी है उसके लिए अवेयरनेस को लाना, एनवायरनमेंट को क्लिन्स करना, एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना। जो कचरा हम करते हैं पानी में डाल के पानी को ख़राब करते हैं, एनिमल्स उससे हर्ट होते हैं, तो एनिमल्स का जीवन बचाना, ये आपका एक पर्पस है, ये आपका एक एग्जिस्टेंस की एक वजह है। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैंडीकैप्ड हैं, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो समझ नहीं सकते, मेंटली वीक हैं, उन लोगों के लिए कुछ करना, तो एनजीओज़ आपके लिए हाईली रिकमेंड किया जा रहा है। फार्मिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनिक फूड लोगों के लिए बनाना, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम में हर कहीं पे मिलावट है, तो आप कितना कर सकते हो सोसाइटी को ऑर्गेनिक चीज़ें प्रोवाइड करके, तो आप एक प्रोवाइडर हो, सोसाइटी के लिए एक प्रोवाइडर हो। सिर्फ आप नहीं, आपकी जो डिवाइन काउंटर पार्टनर, आपके फादर मदर भी आपके सपोर्टर हैं। आपके जो पार्टनर आपको मिलेंगे, या अभी अगर आप पार्टनरशिप में हो, आप मैरिज लाइफ में हो, तो वो पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेंगे इस पर्पस में आगे बढ़ने के लिए। लोगों को साथ में लाना, ऑर्गेनाइजेशन में लाना और उनके थ्रू सोसाइटी को सर्व करना। आप एक अच्छे पार्टनरशिप को भी दर्शाने के लिए आए हो इस सोसाइटी में, कि आप मैरिज मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप आ गए मैरिड लाइफ में, खुशी खुशी मज़े कर रहे हो, हल्दी मेहंदी सेरेमनी कर लिया, एंजॉय कर रहे हो अपनी खुद के लाइफ को, खुद ही ग्रो कर रहे हो। नहीं, मैरिज का आप एक पर्सपेक्टिव चेंज करोगे कि मैरिज एक साधना है, मैरिज एक पर्पस है, मैरिज एक खुशी है कि आप खुशी को कितना दूसरों के साथ शेयर कर पाओगे। उस मैरिड रिलेशनशिप में रह के आप कितना सोसाइटी के लिए कर पाओगे, दोनों मिलके कितना कलेक्टिव गोल को अचीव कर पाओगे। ऐसे बच्चे जो जिनको पेरेंट्स नहीं मिला है, वो बच्चों के लिए भी ऑर्फनेज आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, और उन बच्चों को बहुत सारे ऐसे माता पिता जिनका बच्चा नहीं है, वो अडेप्ट करेंगे, तो उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी दुआ आपको लगेगी। ये आपका पर्पस है। बहुत सीरियस एनर्जी इस ग्रुप में है, बहुत बड़ा सीरियस एनर्जी इस ग्रुप में है।
आप लोग का सोल की एग्जिस्टेंस की ये भी एक वजह है कि आप लोगों को ये दिखाओगे कि जैसे 2 स्टेट्स हो गया, 2 कंट्री हो गया, जैसे आप और आपके पार्टनर अलग अलग जगह से बिलोंग करते हो, बट मैरिज डज नॉट मीन कि आप एक ही रिलीजन का हो, एक ही कास्ट के हो, एक ही जगह के हो और तभी मैरिज सक्सेसफुल होगा। नहीं, आप अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री, अलग अलग कास्ट के हो सकते हो, सब अलग अलग हो सकती है, पर फिर भी आप दोनों में एक कॉमन है, वो ये है कि आपकी पर्पस सेम है, पर्पस सेम है। बड़े सपने देखो, आपका सोल के एग्जिस्टेंस बोल रहा है बड़े सपने देखो, और ये बड़े सपनों में सिर्फ अपने सपनों को ऐड मत करो, दूसरों के सपनों को भी ऐड करो, दुनिया के सपनों को भी ऐड करो। फिर से बच्चे आ रहे हैं, आपको बच्चे अडॉप्ट करना, ऑर्फनेज बनाना, वो एनिमल्स के बच्चे भी हो सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी कुछ करना। बहुत सारे अबैंडनमेंट एनिमल्स भी बाहर घूम रहे हैं स्ट्रीट में, उनको छोड़ देते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनको लोग पालते हैं, फिर जब उनको बीमारी हो जाती है तो छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों, ऐसे एनिमल्स को भी आप सर्व कर सकते हो। अब क्या कर सकते हो वो तो मुझे ही नहीं पता, वो तो आप जब अपने डिटेल रीडिंग करोगे या डिटेल गाइडेंस किसी से लोगे तब आपको पता चलेगा। ये जनरल रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे कलेक्टिव एनर्जी के लिए गाइडेंसेस आ रहे हैं, तो जैसे मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से कौन सा पाथ आपके लिए वो आपको चूज़ करनी होगी। आपका एक पर्पस ये है कि आप दूसरों के जीवन में खुशियाँ ऐड करने के लिए आए हो, आप दूसरों के जीवन में ब्लेसिंग्स ऐड करने के लिए आए हो। दूसरे आपको एंजल्स की तरह देखेंगे, क्योंकि आप उनके सपने पूरा कर रहे हो, क्योंकि आप उनको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हो, क्योंकि आप उनकी केयर करो, उनको प्यार दे रहे हो। जैसे आपकी एंड तक भी लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। आप अपने जीवन को जैसे दूसरों के लिए बहुत डेडिकेट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक आप अपनी असली पहचान को छुपा के दूसरों की मदद कर रहे थे, तो नाउ इट्स टाइम कि अपनी असली पहचान को दिखा के दूसरों की मदद करो, क्योंकि लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोग भी इस धरती पे हैं, इस दुनिया में हैं, और आपसे बहुत लोग मोटिवेट भी होंगे। तो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, तो यस, आई एम श्योर इस गाइडेंस ने आपको बहुत सारे विजन्स दिया है, नए गोल्स दिया है, नई समझ दिया है, नई पर्सपेक्टिव दिया है। अब ये बारी आ जाती है आपकी इसके ऊपर काम करने की। ठीक है, तो यस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ, और सब्सक्राइब करके इस चैनल का मेंबर बन सकते हो। और पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन अपनों का इस एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय।